एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चरान कैनन के चोट पर फर्स्ट एड कर रहा होता है। तभी वहां पर कैनन के फादर आ जाते हैं और वो चरान से कहते हैं क्या हुआ, जिस पर चरान उन्हें बता देता है जब वो दोनों फेंसिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे तब गलती से कैनन को चोट लग गई। जिस पर कैनन के फादर उससे कहते हैं क्या वो ठीक है या फिर हम लोग कैनन के लिए डॉक्टर बुलवाए। जिस पर कैनन कहता है नहीं फादर, मैं ठीक हूँ और इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। कैनन के फादर कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन मुझे कैनन से अकेले में कुछ बात करनी है। जिस पर चरान और जो कैनन का बटलर होता है वो दोनों वहां से चले जाते हैं। देन कैनन के फादर कैनन के पास आकर बैठते हैं और वो उससे कहते हैं मैं अच्छे से जानता हूँ तुम इस कंपटीशन को बहुत सीरियसली ले रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कंपटीशन से ज़्यादा खुद पर ध्यान दो। मेरे लिए वो कंपटीशन नहीं बल्कि तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और मैं तुम्हें दोबारा हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता। जिस पर कैनन कहता है नेक्स्ट टाइम से मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगा। सीन शिफ्ट होता है, कैनन मिरर के सामने बैठा होता है और वो अपने बालों को ठीक कर रहा होता है, लेकिन अचानक से कैनन खड़ा होता है और चलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ठीक से चला नहीं जाता और जैसे ही कैनन गिरने वाला होता है बटलर आकर कैनन को पकड़ लेता है। लेकिन कैनन तो चाहता था कि चरान आकर उसे पकड़े, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। कैनन कहता है मुझे अपने हेयर वॉश करने हैं, जिस पर बटलर कहता है ठीक है तो मैं सारी प्रिपरेशन कर देता हूँ। देन बटलर वहाँ से चला जाता है। अब कैनन और चरान दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहते। जैसे ही चरान कैनन की तरफ बढ़ने वाला होता है तभी वहां पर बटलर आ जाता है और वो कैनन से कहता है उसने सारी प्रिपरेशन कर दी है तो चलिए आपके हेयर वॉश करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहां पर चरान दोबारा से कैनन को एमएलए किंगडम के बारे में बता रहा होता है, लेकिन कैनन को तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। चरान बताता है एमएलए किंगडम में पर्ल्स भी मिलते हैं। तभी कैनन अपने आईपैड के अंदर एक पर्ल की पिक्चर देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उस पर्ल की तारीफ करते हुए कहता है ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये कहाँ पर मिलेगा, मुझे इसे देखना है। जिस पर चरान कहता है अभी हम लोग कहीं पर भी नहीं जा सकते बिकॉज अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। कैनन चरान के पास आता है और वो काफ़ी क्यूटली चरान से कहता है कि हम दोनों इस पर्ल को देखने के लिए जा सकते हैं, मुझे इसे देखना है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या तुम मुझे लेकर जाओगे। और बेचारे चरान को तो मानना ही पड़ता है, आखिर वो मना कैसे करता। कुछ टाइम के बाद हमें कैनन और चरान दोनों को ही मार्केट में दिखाया जाता है जहां पर ऑब्वियसली कैनन प्रिंस था तो सभी लोग कैनन को ग्रीट करते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं। तभी कैनन की नज़र वहां के एक फूड पर जाती है। चरान कैनन को उस फूड के बारे में बताने लगता है, जिसे सुनकर कैनन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो चला जाता है उस फूड को ट्राई करने के लिए। कैनन जब वो फूड खा रहा था तो चरान को भी ऑफर करता है, लेकिन चरान मना करते हुए कहता है मैं इस तरीके से नहीं खा सकता, अगर किसी ने हम दोनों को ऐसे देख लिया तो वो क्या सोचेगा। जिस पर कैनन चरान को वो फूड खिलाते हुए कहता है कोई हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचेगा, तुम प्लीज ये खा लो। देन कैनन अपने हाथों से चरान को फूड खिलाने लगता है, लेकिन उस टाइम पर चरान स्माइल नहीं कर रहा था तो कैनन चरान के चीक्स को होल्ड करता है और चरान को स्माइल करने के लिए कहता है। कैनन कहता है तुम प्लीज मेरे लिए स्माइल करो ना, प्लीज प्लीज। लेकिन यहाँ पर तो चरान को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था बिकॉज वो दोनों पब्लिक प्लेस में थे, लेकिन फिर भी चरान कैनन के लिए स्माइल करता है, जिसे देखकर कैनन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। देन कैनन और चरान एक प्योर की शॉप में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी तरह के प्योर्स रखे थे, लेकिन वो नहीं होता जो कि कैनन को चाहिए होता है। इसीलिए कैनन वहाँ के एक स्टाफ से उस प्योर के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो स्टाफ बताती है उस प्योर के लिए आपको एडवांस में बुकिंग करनी होगी, ऑर्डर देना होगा, तब जाके आप उस पर्ल को खरीद सकते हो बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये जानकर कैनन बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है बिकॉज वो इतनी दूर उस पर्ल को देखने के लिए आया था और वो उस पर्ल को देख भी नहीं पाया। जिस पर चरान कहता है अगर आप उस पर्ल को सच में देखना चाहते हो तो हम यहाँ से जा सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और चरान कैनन को लेकर उसके घर पर आता है जहाँ पर कैनन कहता है ये घर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मुझे बिलीव नहीं हो रहा इस घर में तुम और तुम्हारा बटलर अकेले रहते हो। चरान कहता है हाँ बिकॉज वो रॉयल गार्ड है तो उसे रहने के लिए प्लेस मिला है और वो काफी टाइम से इसी घर में रहता आया है। चरान कैनन को लेकर एक रूम में आता है जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स रखी होती है और वो सभी पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। कैनन उन पेंटिंग्स को देखता है और कहता है ये सभी पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या ये सभी तुमने बनाई है। जिस पर चरान कहता है मोस्टली मैंने बनाई है और कुछ मेरी मॉम ने बनाई है। कैनन कहता है क्या मैं और भी पेंटिंग्स देख सकता हूँ, जिस पर चरान साफ साफ मना कर देता है। अब ये सुनने के बाद कैनन एक क्यूट
क्यूट सा फेस बनाता है, जिसे देखकर ऑब्वियसली चरान को हाँ कहना ही पड़ता है। चरान कहता है आप ये पेंटिंग्स देखिए, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी कैनन की नज़र मॉम और उसकी बच्ची की पेंटिंग पर जाती है। कैनन जैसे ही उस पेंटिंग को टच करने वाला होता है तभी वहाँ पर चरान आ जाता है। चरान के हाथ में एक बॉक्स होता है जो कि वो कैनन के पास लेकर आता है। चरान जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें बहुत सारे पर्ल्स होते हैं। चरान कैनन को बताता है मेरी मॉम को पर्ल कलेक्ट करना बहुत पसंद था और ये उन्हों की ही कलेक्शन है, जिसे कैनन देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। चरान कैनन को एक पर्ल दिखाते हुए कहता है इन सब की स्टार्टिंग इसी पर्ल से हुई थी। एक्चुअली ये पर्ल मेरे डैड ने मेरी मॉम को गिफ्ट किया था, उसी के बाद उन दोनों ने डेट करना स्टार्ट कर दिया था। देन चरान कैनन को एक रिंग दिखाता है, उसके अंदर वही पर्ल होता है जो कि कैनन देखना चाहता था। चरान कहता है ये वही पर्ल है जो कि आप ढूंढ रहे थे, जिसे देखकर कैनन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। चरान बताता है एक्चुअली ये मेरे डैड ने मेरी मॉम को वेडिंग गिफ्ट दिया था। कैनन चरान से कहता है वाह तुम्हारे डैड इतने ज़्यादा रोमांटिक थे, जिस पर चरान कहता है प्लीज़ मैं आए, और वो कैनन का हाथ पकड़ता है और कैनन के हाथों में बड़े ही प्यार से उस रिंग को रख देता है। चरान कहता है अब तो आपने इसे देख लिया, क्या आप अभी भी इसे ऑर्डर करना चाहते हो? जिस पर कैनन कहता है हाँ मुझे भी चाहिए। चरान कहता है ठीक है तो मैं आपके लिए इसे ऑर्डर कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। पेताई चरान और कैनन की मार्केट वाली फोटोज देख रहा होता है और उस रूम के अंदर रमील भी होता है। पेताई रमील से कहता है मुझे लगता है वो दोनों डेट कर रहे हैं। जिस पर रमील कहता है आखिर तुम्हें क्यों जानना है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं या फिर नहीं? क्या तुम ये जानने के बाद सैड हो जाओगे कि वो दोनों डेट कर रहे हैं? जिस पर पेताई कहता है नहीं, मेरे सैड होने का कोई भी रीजन नहीं बनता, बिकॉज मैं तो आपका हूँ, आपको बिलोंग करता हूँ। रमील पेताई से कहता है क्या तुम मेरे हो? जिस पर पेताई कहता है हाँ। देन रमील पेताई के चिन को होल्ड करता है और उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाता है। जिस पर पेताई साइड वाली ड्रॉर से एक रेड क्लॉथ निकालता है और उसे रमील को दे देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर कैनन ने आर्चरी करना स्टार्ट कर दिया था और ऑब्वियसली चरान उसे सिखा रहा था। देन कैनन फेंसिंग की भी प्रैक्टिस करता है। देन कैनन जब अपने रूम में बैठा होता है तो वो उस पर्ल के बारे में याद करता है। एक्चुअली चरान ने उस पर्ल को कैनन को दे दिया था और कहा था आज से ये आपका है। कैनन जब स्टार्टिंग में आर्चरी करने की कोशिश करता है तो वो अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे कैनन इम्प्रूव करने लगता है, जिसे देखकर कैनन काफी खुश होता है और वो चरान से कहता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ ना। सीन शिफ्ट होता है और हमें चरान के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बार टेंडर आता है जो कि चरान के फ्रेंड से कहता है तुम अभी तक गए नहीं, तुम अभी तक यहीं पर हो। जिस पर चरान का फ्रेंड कहता है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर जो बार टेंडर होता है वो बताता है कि मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। वैसे तुम जिस इंसान को ढूंढ रहे थे मुझे उसका पता चल गया है, तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? जिस पर चरान का फ्रेंड कहता है मुझे नहीं पता और तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। जिस पर वो बार टेंडर वाला लड़का कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं है तो मैं कल तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग के साथ कैल्विन बैठा होता है। तभी वहाँ पर चरान और कैनन भी आ जाते हैं। किंग कैनन को उन दोनों के साथ बैठने के लिए कहता है। किंग बताते हैं कैल्विन और कैनन दोनों ही सेम एज के हैं, इसीलिए वो चाहते हैं वो दोनों साथ में टाइम बिताए और एक दूसरे को अच्छे से जाने। साथ ही वो दोनों एक ट्रिप पर जा रहे हैं जो कि ईवा का घर है। तुम दोनों वहाँ पर साथ में जाओगे और वहाँ पर तुम्हें ईवा और रमील भी मिलेंगे, वो भी तुम दोनों को ज्वाइन करेंगे। साथ ही किंग चरान से भी कहते हैं कि वो कैनन का अच्छे से ध्यान रखे। कुछ टाइम के बाद कैनन, कैल्विन, चरान और कैनन का बटलर वो सभी लोग ईवा के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एवा और एवा के फादर उन सभी लोगों का काफ़ी अच्छे से वेलकम करते हैं। देन एवा कैनन और सभी के साथ एक जगह पर जाती है जहाँ पर रमील और उसका पार्टनर काफ़ी टाइम से उन लोगों का वेट कर रहे थे। देन वो सभी लोग आपस में थोड़ा बहुत हाय हेलो करते हैं और ऑब्वियसली रमील हमेशा की तरह यहाँ पर इरिटेट हो रहा था। यहाँ पर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो आर्चरी करने के लिए जाएंगे, लेकिन कैल्विन यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है कि वो अभी आर्चरी नहीं करना चाहता। जिस पर कैनन कहता है अगर वो सभी लोग यहाँ पर ट्रिप करने के लिए आए हैं तो अच्छा रहेगा कि वो इस जगह को एक्सप्लोर करें, थोड़ा बहुत घूमे फिरे। जिस पर एवा कहती है लेकिन उसे यहाँ की ज़्यादा जगहों के बारे में नहीं पता है। ईवा कैल्विन से कहती है आखिर वो कहाँ जाना चाहता है। जिस पर कैल्विन कहता है कहीं भी चलेगा, वैसे ईवा क्या सजेस्ट करती है। तभी कैनन कहता है मैं जानता हूँ हमें कहाँ जाना चाहिए, मैंने इस जगह के बारे में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की है और अगर हम यहाँ पर आए हैं तो हमें थोड़ा सा फन करना चाहिए।
जिसके लिए सभी लोग रेडी हो जाते हैं। लेकिन रमेल यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ नहीं बोलता। तो जब प्रीताई कहता है ठीक है, तो रमेल भी रेडी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बार का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर अभी तक रमेल और प्रीताई नहीं आए थे। जब सभी लोग एंजॉय कर रहे थे तभी ईवा कहती है अगर मेरे डैड को पता चला कि हम सभी लोग बार में आए हैं तो फिर। तभी जो कैनन होता है वो ईवा की बात को काट देता है और कहता है डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं तो फिर एंजॉय करते हैं। कैनन की बातें सुनकर ईवा भी थोड़ी सी टेंशन फ्री हो जाती है। जब सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे तो ईवा कहती है मुझे नहीं लगा था मैं अपनी लाइफ में कभी ड्रिंक करूंगी। जिस पर कैनन कहता है जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो तुम्हें थोड़ा सा ड्रिंक ट्राई कर लेना चाहिए। लेकिन जो ईवा होती है वो मना करते हुए कहती है मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं है। लेकिन कैनन के कहने पर ईवा ड्रिंक कर ही लेती है। वो सभी लोग इसी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रमेल प्रीताई के साथ आ जाता है। जिस पर ईवा रमेल से कहती है रमेल तुम आ गए। तो रमेल कहता है क्यों, क्या मैं तुम लोगों को नहीं दिख रहा हूँ। देन रमेल और प्रीताई आकर उन सभी लोगों के साथ बैठते हैं। कैनन अपने चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूजिक बज रहा होता है। जिस पर जो कैनन होता है वो ईवा से डांस करने के लिए कहता है। लेकिन ईवा मना करते हुए कहती है मुझे डांस करना नहीं आता। जिस पर कैनन कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना, चलो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। कैनन जब ईवा को लेकर जा रहा था तो वो कैल्विन को भी ज्वाइन होने के लिए कहता है। लेकिन कैल्विन तो मना कर देता है। जिस पर वो दोनों प्रीताई को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और वो प्रीताई को अपने साथ लेकर डांस फ्लोर पर आ जाते हैं जहाँ पर वो तीनों मिलकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ईवा और प्रीताई तो कैनन के डांस मूव को ही फॉलो कर रहे थे। रमेल और कैल्विन दोनों ही दूर से उन सभी लोगों को डांस करते हुए देख रहे थे। आई मीन अपने अपने पार्टनर को देख रहे थे। जब वो सभी लोग डांस कर रहे थे तभी कैनन की नज़र चरान पर पड़ती है और वो चरान के पास जाकर उसे अपने साथ डांस फ्लोर पर लेकर आता है। देन वो सभी लोग डांस फ्लोर पर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ लोग तो वीडियोस भी बना रहे होते हैं। दूसरी तरफ कैल्विन बैक टू बैक बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और यहाँ पर प्रीताई पहली बार बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। जब रमेल प्रीताई को देखता है तो वो अपने हाथ में जो ड्रिंक की ग्लास होता है उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान रमेल की तरफ जाता है और रमेल वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। तो प्रीताई भी उसके पीछे जाने लगता है। प्रीताई भी रमेल के पीछे पीछे वहाँ से बाहर आ जाता है और प्रीताई रमेल से कहता है योर हाइनेस प्लीज़ रुक जाइए। जिस पर रमेल प्रीताई से कहता है क्यों, तुम्हें मज़ा आ रहा था ना। तो प्रीताई कहता है एक्चुअली आप जो भी बोलोगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। जिस पर रमेल कहता है कुछ भी, जो मैं कहूँगा वो सब तुम करोगे। प्रीताई कहता है हाँ, वैसे भी मैं आपका पेट हूँ, जो कुछ भी आप मुझे करने के लिए कहोगे मैं वो सब कुछ करूँगा। अब प्रीताई बस इतना ही कहता है तो रमेल फोर्सफुली प्रीताई को किस कर लेता है और ये किस बहुत ही ज़्यादा डीप और पैशनेटेड होती है। किस करने के बाद रमेल प्रीताई के कपड़ों को ठीक करता है और वो वहाँ से चला जाता है और ऑब्वियसली रमेल के पीछे पीछे प्रीताई भी वहाँ से चला जाता है। कैल्विन यहाँ पर ड्रंक हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। साथ ही साथ ईवा और कैनन ने भी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और वो जैसे ही उस बार के बाहर आते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे गुंडे दिखाई देते हैं। तो चरान ईवा को अपने पीछे करता है और ईवा से कहता है कि वो कैनन का ध्यान रखे। देन चरान उन सभी गुंडों से फाइट करने के लिए चला जाता है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। चरान उन सभी गुंडों को मारकर नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर बारिश आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से गुंडों का ब्लड बारिश के पानी के साथ बहने लगता है और बारिश की वजह से जो चरान होता है उसे एंजाइटी फील होने लगती है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। साथ ही जो चरान होता है उसे अपने बचपन की कुछ मेमोरीज भी याद आने लगती है। जब कैनन चरान को इस तरीके से देखता है तो वो चरान के पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। कैनन बार बार चरान को बुलाने लगता है। जैसे ही चरान अपने होश में आता है तो वो कैनन से कहता है आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। तभी ईवा उन दोनों के पास आती है और उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है। कैनन चरान को उसके साथ रूम में लेकर आता है जहाँ पर चरान ने कैनन के हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखा होता है और चरान की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं होती। वो बहुत ही ज़्यादा हाफ रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा डर भी रहा होता है। कैनन जब चरान को इस तरीके से देखता है तो वो चरान से कहता है तुम आज मेरे साथ ही रुकोगे, ठीक है। चरान को उस टाइम पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसे बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा डर भी रहा होता है। जिस पर कैनन चरान के हैंड को होल्ड करते हुए कहता है डोंट वरी, मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। कैनन चरान के साथ सोफे पर बैठता है और वो चरान को कंफर्ट करने की कोशिश
कोशिश करता है। कैनन चरान से कहता है, तुमने मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख लिया है, अब मेरी बारी है तुम्हारा ध्यान रखने की, ठीक है। चरान कैनन को अपने चाइल्डहुड के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर चरान कैनन से कहता है जब वो 6 ईयर का था तब उसकी मॉम ने बोला था कि वो उसके पास वापस आ जाएगी और वो अभी तक वापस नहीं आई। चरान की मॉम ये कहकर वहाँ से चली गई थी और चरान उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। ये सब कुछ चरान कैनन को बता रहा होता है और चरान कहता है, जब कभी भी बारिश होती है तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। ये कहकर चरान रोने लगता है, जिस पर कैनन कहता है, इट्स ओके, अभी तुम्हें कुछ भी कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चरान उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है तो कैनन चरान को कंसोल करने की कोशिश करता है और वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी जो कैनन होता है वो चरान के लिप्स पर अपने थंब को रख देता है। देन वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और वो कुछ टाइम तक एक दूसरे को हक करके ही रखते हैं और चरान को इस तरीके से देखकर कैनन भी रोना स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम के बाद जब वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं तो दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं और कैनन बड़े प्यार से चरान के फेस को टच कर रहा होता है और यहाँ पर फाइनली फर्स्ट टाइम उन दोनों की किस हो जाती है और उन दोनों की ये किस बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और जेंटल होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।